3 भागों में। हम लोग भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। पहला क्या बोले थे? प्राचीन भारत। उसके बाद में यानी इतिहास। इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। पहला प्राचीन, दूसरा मध्य कालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। अब इसमें से भी हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? मध्यकालीन। प्राचीन को छोड़ दिए थे, बाद में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को बाबू कितने भागों में बांटे थे? 3-4 बोलो ना रे, बोलिए जल्दी। कितने भागों में? देखिए, कोई चीज़ का जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तब तक नहीं पढ़ पाओगे तू अच्छा से। तो ये कितने भागों में बांट गए? 4 भागों में। पहला कौन था? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। दूसरा क्या था? दिल्ली सल्तनत। तीसरा क्या था? मुगल काल। चौथा यूरोपियन कंपनी का आक्रमण। कंपनी का आगमन। उसके बाद में बताइए, इस सब में भी कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग? किसमें? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिए थे। पहला क्या था? भारत पर अरब आक्रमण। अरबों का आक्रमण। उसके बाद क्या था? तुर्क आक्रमण। अब ये तुर्क आक्रमण को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। पहला क्या था? सही है ना? महमूद गजनबी। गजनी कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन गजनबी। उसके बाद मोहम्मद गोरी। ये चीज याद रखिए। हाँ, महमूद है, ये क्या है? मोहम्मद है। इसमें हम लोग पढ़े थे, किसमें? अरब। हमने पढ़ा था चलते चलते, है ना, मोटा मोटी लेके चलते चलते हैं। अब बताइए, इसमें अरब ने प्रथम बार अगर कहे, अरब जब प्रथम भारत पर आक्रमण किया था कब? 11 कब? 11। नाम क्या था बाबू? उबेदुल्ला। उबेदुल्ला। इसने शासन किया, सफल हुआ नहीं। अब बाबू कौन आ गया था? बुदेल आया था। कौन आया था? बुदेल। कब? 711 में। नाम क्या था उसका? बुदेल। उसके बाद कौन आया था? 712 में आया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712, जो सफल रहा था, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला सफल अरब आक्रमणकारी कौन था? और अगर क्वेश्चन खाली ये पूछा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? उबेदुल्ला। क्या नाम था उसका? उबेदुल्ला। इसका और कुछ इतिहास था क्या? था ना। इस 700 कब?
712 की 13 रे, 713 में लगाया था क्या जजिया कर। इस 713 में लगाया था क्या जजिया कर, जजिया कर, है ना। अब मुल्तान को भी जीत लिया था, ये जजिया कर लगाया था। मोटा मोटी जो क्वेश्चन ज़्यादातर आएगा ना उसके पर चर्चा करते हैं हम लोग, हालांकि बेसिक तो सब चीज़ पढ़ ही लिए थे। इसने जजिया कर कितने लोगों के पर लगाया था, गैर मुसलमानों पर लगाया था। मुसलमानों था नहीं था, गैर मुसलमानों पर लगाया था। तो इसमें छोड़ा था भी बहुत लोगों का, है ना। कितने लोगों का, तो जजिया कर से मुक्त, रुको, यानी हम कहें क्या, जजिया कर से मुक्त कहें। कितने लोग थे, 5 लोग थे। पहला क्या था, ब्राह्मण और बूढ़ा बच्चा, विकलांग, और बाबू कुछ था, 1 2 3 4 5 हो तो गया। एक और बात हम लोग पढ़े थे, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जब पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, इसी में देखिए, दिल्ली सल्तनत का मुगल काल, दिल्ली सल्तनत में ही ना आएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन काल, तुगलक वंश। कौन सा वंश, तुगलक। तुगलक वंश में बहुत सारा क्या हुआ था बताइए तो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किस पर लगा दिया, दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह कौन था, तुगलक। उसने किस पर लगा दिया था, ब्राह्मणों पर लगा दिया था जजिया कर, है ना। अब आ गया था कौन, अकबर। अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को हटा दिया था। कब हटाया था, कब, 1564। बाबू याद रखिएगा, कब, 1564। किसने, अकबर ने जजिया कर को, अरे धीरे धीरे पढ़ा रहे, इस जजिया कर को समाप्त अकबर ने कब किया था, 1564 में। अब क्या हुआ था, फिर आया था कौन, औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को क्या किया था, लगा दिया। पुनः डेट याद है, कब था, 1679 में। कौन, किसने आया था ये, अब औरंगजेब। ये सब किसके शासनकाल के बात कर रहे हैं, मुगल काल के। थोड़ा सा जब जजिया कर पढ़े थे तो मुगल काल के बारे में पढ़ लिए थे। इसका फिर से पुनः लागू किसने कर दिया था, अब पूरा को खत्म कर दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए ये बात खत्म हो गया ना, और कुछ रहा इसमें नहीं। अब ये अरब आक्रमण खत्म, सॉरी, अरब आक्रमण खत्म हो गया। अब हम लोग किस में आएंगे, तुर्क आक्रमण। किस में आएंगे, इसको मिटाते हैं हम लोग, तुर्क यहाँ लिखते हैं। क्या बोला, इसी में, अच्छा क्या क्या था बोलो। पहला था राजनीतिक कारण, एगो 3 गो इसका कारण था। कौन कौन था, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। चलिए ठीक है, अब आते हैं किस पर, तुर्क। तुर्क में कौन आ गया, मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी, याद रखना रे पगला। इसमें से पहला ये कब आया था यहाँ पे, 962। अरे भाई 2 भाई के युद्ध हुआ था कि नहीं अभी,
क्या बोला? सर ये तो सर ये अल्पत गिन ने किया था सर 962 में। अल्पत गिन ने क्या किया था? गजनी साम्राज्य। बढ़िया से बैठो। अरे अभी तुरंत ले आया किसको? मोहम्मद गजनबी। अरे पागल। यहाँ क्या हुआ? तुर्क आक्रमण हम बोलेंगे, तुर्क आक्रमण। ये तुर्क आक्रमण कहाँ हुआ? भारत में। तो इसमें तुर्क आक्रमण में पहला कौन सा तो तुर्क जो भारत पर आक्रमण, क्या नाम था उसका? अच्छा, तुर्क आक्रमण में पहला कौन व्यक्ति था जो भारत पर आक्रमण? अल्पत कौन था? कब का बात है ये? 962 में क्या हुआ था? अल्पत गिन। अल्पत गिन ने कहाँ पे आक्रमण किया था? एक साम्राज्य बैठाया था। इस साम्राज्य का नाम क्या था? गजनी साम्राज्य। क्या नाम था? गजनी साम्राज्य या यामनी साम्राज्य। और इसी गजनी साम्राज्य और यामनी साम्राज्य में क्या हुआ था? राजधानी कहाँ बनाया था? राजधानी कहाँ बनाया? गजनी। अब गजनी का शासक कौन बना दिया गया? किसको बनाया था? सुबक्तगिन। गजनी का शासक सुबक्तगिन। सुबक्तगिन को आगे नाम फिर क्या हो गया? अच्छा, उसका कितना पुत्र था? सुबक्तगिन का कितना पुत्र? 2 पुत्र। क्या क्या नाम था? बोलना हो। अब्दुल कासिम महमूद। और दूसरा इस्माइल था। इस्माइल। ये दोनों बेटा था। किसका बेटा था? सुबक्तगिन का बेटा था। सुबक्तगिन का, बोलना रे, सुबक्तगिन का बेटा था। नाम क्या था? अब्दुल कासिम और इस्माइल। इस दोनों के बीच में साम्राज्य के लेके क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। जिसमें कौन जीत गया था? जिसमें जीत गया कौन? अब्दुल कासिम महमूद। अब्दुल कासिम महमूद ही आगे जाके बन गया क्या? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। हम बोले थे, याद रखिए, इधर महमूद, इधर आके महमूद हो गया। इस्माइल हंसते रह गया, ये हार गया। अब इसने कहाँ पे ये किया? एक साम्राज्य का स्थापना किया था। बोलो जल्दी। अब इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 900 1030। धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है ना? थोड़ा आराम से, ज़्यादा उतादुल ना होना। कब? 998 से लेके 1030। इसमें ये भारत पर पहला बार आक्रमण कब किया था? 1000 में। कब किया था? 1000 में। कहाँ किया था? बोला हो। कहाँ किया था? गुजरात में। गुजरात। वहाँ का उस समय के ही राजा था? नहीं। अच्छा, प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 में। फिर आया था नहीं आक्रमण करने? उसके बाद आक्रमण कब किया था? 1025 में। 1025। कहाँ पे किया था? सोमनाथ मंदिर पे। ये कहाँ है? गुजरात है। यहाँ के शासक कौन था उस समय? भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। मोटा मोटी बोलते चलिए, ठीक है ना? अब बताइए।
ये जो सोमनाथ पर जो मंदिर पर जो अटैक किया था वो कौन अटैक था? 16वीं अटैक था। कितना था? 16वीं अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पर। कब? 1025। अब बात हो गई क्या? 1027। 1027 में ये कहाँ आक्रमण किया था? गुजरात में। किस पर किया था? जाटों पे। किस पर किया था? जाटों पर। इसने किस पर किया? जाटों। जाटों ने किसको हरा दिया? मोहम्मद गजनबी को। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? इसकी मृत्यु कब हो गई? 1030। बोलो, तू क्या बोलना चाहता? बोलो क्या ही सर? किसको बना लिया था? अरे उतना भीतर जा रहा है, पढ़ा दिया पहले, हम रिवीजन नहीं करा रहे हैं। उतना कहानी बता पाएगा? 1030 में। 1030 में इसका क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई तब फिर ये क्या हुआ बताइए तो? इसकी मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद गजनबी खत्म हो गया। अब क्या होगा? मोहम्मद गोरी। हमने बताया था ना कि उसको 2 भागों में बांटा था। एक, अब दूसरा भाग क्या आ जाएगा? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी का शासनकाल कब से कब था? 1173 से 1205 या 6 रहता? 5 रखे ना, 5 6 नहीं, 6 में आ गया था दूसरा, 5 था। इसने इसका पहला आक्रमण कब हुआ था बताइए? इसने राजधानी बनाया था ना 1173 में। कहाँ बनाया था? अरे सीधा सीधा बोलो ना, एक चीज पहले क्लियर नहीं हुआ। 75 चल गया। 1173 में इसने क्या किया था? गो वंश का स्थापना किया था। 12वीं सदी के मध्य में। राजधानी कहाँ बनाया था उसका? उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान। 1173 में क्या हुआ था बताइए? ये शासक बन गया था। कहाँ का? गोवंश का। गौर वंश का शासक कौन बन गया था? कब बना? 1173। एक और ईस्वी था 1175। 1175 में क्या हुआ था? मुल्तान पर आक्रमण किया और विजय वहां पे प्राप्त कर लिया। पहली बार विजय हुआ था। यानी पहली बार मोहम्मद गोरी का विजय कब हुआ था? 1175। कहाँ? मुल्तान। कहाँ पे? मुल्तान कहाँ पड़ता है? अभी कहाँ है? पाकिस्तान। अच्छा एक बात बताइए, एक और हुआ था 1100। ये क्या हुआ था? कहाँ पे? गुजरात में। भीम द्वितीय को हरा दिया। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और इसको क्या बना लिया? बंदी। अब बताइए, अब ये खत्म हो गया। अब बात होगी कब? 1191। 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में किन किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और किसके भी? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? जीत गए। पृथ्वीराज चौहान जीत गए। हारे थे कौन? और जब मोहम्मद गोरी हार गए थे, लौट के कहाँ चल गए? कहाँ चल गए? गजनी। फिर ये बढ़िया से तटस्थ होके कब आए? 1191। सॉरी, कितना हो जाएगा? 92। अब इसमें तराइन का कौन सा युद्ध? तराइन
का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में इस युद्ध में यही दोनों के बीच युद्ध हुआ। किसके बीच में? गौरी और किस में? चौहान के बीच। युद्ध जीता कौन? मोहम्मद गौरी। अब जीत गया मोहम्मद गौरी। अच्छा, बनाया था बंदी किसको? अब हम साम्राज्य यहीं पे बसाएंगे। तो अब कहेंगे क्या, इधर सुना। अब ये जब शासन कर लिया तो फिर अब युद्ध किया था ना? बोलिए 1205। 1205 में कहाँ किया था? बोलेगा नहीं। पंजाब के कहाँ? खोखरा जनजाति से। कौन जनजाति था? खोखरा जनजाति। उसको क्या किया? उसके सेनापति को इसने हरा दिया। उसके बाद भी युद्ध किया था। अब इसने क्या किया कि इसकी जो सेनापति था ना, किसकी? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी के दो सेनापति था जो मजबूत सेनापति था। एक का नाम क्या था? एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा का नाम क्या था? बखियात खिलजी। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ कौन? पहला और दूसरा। पहला कहाँ? 1100 कहाँ पे? अजमेर विजय। दूसरा 1197 कहाँ पे? बदायूं विजय। उसके बाद बताइए कब? 1202 से 1203 कहाँ? बुंदेलखंड विजय। अब आगे बताओ, यहाँ क्या आ गया? बख्तियार खिलजी 1100 बिहार। उसके बाद बताओ 1205 कहाँ? पश्चिम बंगाल। अब देखिए, यहाँ हमने बताया था 1198 बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का दस्त कब किया था? बख्तियार खिलजी ने किसको यद किया था? कब किया था? 1198 में। 1198 में। अच्छा, एक चीज़ हमने बताया था उसमें क्या बोलते हैं, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था 3 गो। आपका क्या? 3 गो आया था इतिहासकार, याद है? किसके शासनकाल में आया था? देखिए मोहम्मद गजनबी। ये पार्ट तो इसका क्लियर हो गया। इधर वो आया था 3 गो इतिहासकार। नाम क्या था उसका? फिर 2 और अलबारूनी और उत्वी। ये किसके साथ आया था? गजनबी। इसने पुस्तक लिखा था, सब फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है। पहला क्या था? शाहनामा। ये अलबरूनी का क्या था? किताब उल हिंद। इसका क्या था? किताब उल यामी। किताबुल हिंद नहीं था, किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ?
भारत पर मुस्लिम आक्रमण खत्म। अब हम लोग देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण खत्म। अब हम लोग कौन पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। तो आप दीजिए हेडिंग दिल्ली सल्तनत। पढ़ चुपचाप, कहीं नहीं जाएगा।